which is related to question number 6. In my last Zoom class, now I want to show you, this is a section in which most of the students facing problem and have a doubts how we have to complete the writing skill section. Now on through the slides, I am showing on your screen, that is writing skills. राइटिंग स्किल्स में आपको जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, यही वो क्वेश्चंस है जिसमें बच्चों की राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है, और यही वो क्वेश्चंस है जिसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना होता है। और अगर हम पूरी एक्टिविटी शीट्स के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा सेक्शन 5 भी होता है, और साथ ही साथ राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए में हमने लेटर राइटिंग देखा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। थोड़ा रिवीजन के तौर पर स्लाइड के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि राइटिंग स्किल जो एक्टिविटी है एक्टिविटी शीट में, वो कौन कौन से क्वेश्चन पर बेस्ड होती है और हमने कौन से टॉपिक को कवर कर दिया है। सेक्शन 5 में जो राइटिंग स्किल है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ए लेटर राइटिंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोनों लेटर हमने देखा। यहाँ पर भी आपको each question have 2 option in which you have to select one, you have to attempt one, जिसमें से आपको एक करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में भी जो है, तो लेटर जो आपको लिखना है उसमें एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो आप जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। 5 मार्क्स के लिए होता है, और मैंने टाइम भी यहाँ पर दिया है कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ राइटिंग स्किल सेक्शन, दैट इज 1 आवर। 1 घंटा जो है क्वेश्चन नंबर 5 को हमको देना है। अगर हम 15-15 मिनट भी देते हैं, 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, नाउ यू कैन गेट 1 आवर 60 मिनट्स। और ट्रांसलेशन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन 6 है स्किल डेवलपमेंट में, उसको हम 7 मिनट। तो नाउ हियर द टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गिविंग द टाइम मैनेजमेंट आल्सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 6। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी देखे थे हमने, डायलॉग राइटिंग हमने जूम क्लास के जरिए कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ स्पीच राइटिंग भी कंप्लीट किया है। तो नाउ यू हैव आल्सो कंप्लीटेड 2 टॉपिक्स। नाउ इफ यू लाइक टू राइट स्पीच राइटिंग, नाउ यू कैन राइट, and now dialogue writing. Both the topic have completed, and now you are enabled to write in your examination. Now come on question number 6. अब जो हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में फॉर्मल वर्बल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में जो है नॉन वर्बल टू वर्बल हमने देखा, और वर्बल टू नॉन वर्बल भी देखा है। So now all the doubts have, you have completed all the example I have already shown you. Now question number 6b. Question number 6b, expand the theme. Now here the topic which I have selected, news report based on the giving headline, developing a story with a given beginning or end. So now let's start the today's topic, that is question number 6b. Now here, my dear student, question number 6b, expand the theme. Now here the question asks to you, expand the theme. It is also 5 marks. Note the change, news report based on given news headline. Now the headline is given to you. आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक हेडलाइन दी जाएगी, और उसके बेस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगी? रिपोर्ट तैयार करना होगी। और आपको साथ में एक और ऑप्शन होगा, डेवलपिंग अ स्टोरी विथ अ गिवन बिगिनिंग और एंड। यानी आपको एक स्टोरी दी हुई रहेगी जिसमें बिगिनिंग भी दी हुई रहेगी और साथ ही साथ उसका इख्तिताम भी। अब आपको इसको एलैबोरेट करना होगा और उसको कंटिन्यू करना होगा। तो नाउ दिस क्वेश्चन
asked for question number 6B. Okay. Now, distribution of marks for expand the theme 5 marks. ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि शुरू किस तरीके से किया जाए और एंड किस तरीके से किया जाए. But when we attempt any questions, we have to understand that where we have to get the marks. हमको कहाँ marks मिलते हैं और हमको कहाँ marks लेना है. For example, title and beginning. Title and beginning अगर आप अच्छे से शुरुआत करते हैं, उसका टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं उसको, तो आपको 1 मार्क्स दिया जाता है. नाउ 1 मार्क्स इज गिवन टू यू इफ यू गिव अ टाइटल. तो आपको बिगिनिंग अच्छा करना है, टाइटल आपको किस तरीके से लिखना है आगे की स्लाइड्स के जरिए हम उसको अच्छे से और समझते हैं. द नेक्स्ट इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर. देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का 1 मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाता है. मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि राइटिंग स्किल अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 अगर अटेम्प्ट करना है तो सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको कुछ करना है तो वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर. क्योंकि जब तक वोकैबुलरी नहीं रहेगी तो जब तक आपको स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे स्मॉल सेंटेंसेस बना नहीं सकते हैं. और साथ ही साथ ग्रामर पर अगर हमारी कमांड नहीं रहेगी या ग्रामर की स्किल में हम अगर कम हो जाते हैं तो आप जो है ग्रामेटिकल जो यहाँ पर मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो कम हो जाएंगे. तो याद रखिए, पूरा राइटिंग स्किल, चाहे आपकी लेटर राइटिंग हो, चाहे आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे आपकी स्पीच राइटिंग हो, जो भी आपको राइटिंग स्किल में लिखना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें समझता सब कुछ है बट वो पेपर पर लिख नहीं पाते हैं और कहते हैं कि सर ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है. ना कॉन्सेप्ट हम आपको समझा सकते हैं बट इट्स डिपेंड ऑन योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ओके. तो vocabulary and grammar is also has its own importance. So focus on this before your final examination. Use of appropriate points, examples, conveying message. यहाँ पर जो है आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, है ना. यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट अगर कवर करते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं. ओके. द लास्ट वन इज लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन. तो ये कंक्लूजन जो है जहाँ पर आप प्रॉपरली उसको एंड करते हैं तो नाउ आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलता है. तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई राइटिंग स्किल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या उसको अटेम्प्ट करते हैं तो उसका अगर मार्किंग स्किल हमको हमारे जहन में रहेगी तो हम वो पॉइंट को जहन में रखते हुए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ में हम ये मार्क्स को हासिल कर सकते हैं. तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सपांड द टीम का क्वेश्चन नंबर 6 के बी का. अब देखिए 6B में एक्सपांड द थीम मार्क्स 5 मार्क्स. तो B1 इसमें भी 2 ऑप्शन हमने कहा कि आपको न्यूज रिपोर्ट आएगी और बी ऑप्शन जो होगा B2 जो है तो वो रहेगा आपको स्टोरी राइटिंग. तो आज हम इंशाल्लाह न्यूज रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे. टुडे माय टॉपिक इज न्यूज रिपोर्ट, हाउ वी हैव टू राइट अ न्यूज रिपोर्ट. सेक्शन 5 रहता है राइटिंग स्किल एक्सपांड द टीम B1 और B2 अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग. अब देखिए व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग. वैसे अगर हम रिपोर्ट को अगर हम मातृ जबान में देखें रिपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट? टू रिलेट डिटेल्स ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट, है ना, या बयान देना, खबर देना या इत्तला देना हम रिपोर्ट के लफ्जी मायने देख सकते हैं. अब साथ ही व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? Report writing, a report is a written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. It is a systematic and well organized presentation of facts and finding of an event that has already taken place somewhere. है ना, रिटर्न फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन होती है. अब देखिए रिपोर्ट्स आर यूज्ड as a form of written assessment to find out what you have learned from your reading.
research or experience. And to give you the experience of an important skill that is widely used in the workplace. Newspaper report. A newspaper report is the one which is published in a newspaper. Now, the news report हम देख रहे हैं. So now, what is report writing? Now, I have told you that what is report writing. Okay. The next slide is how to attempt this question. Now it is also very important कि हमको ये सवाल को किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है. तो B1 न्यूज रिपोर्ट में in this type of headline from a newspaper will be given to you. कि जो क्वेश्चन पेपर जब आएगा आपके सामने तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में हेडलाइन आपको ऑलरेडी दी हुई रहेगी. From a newspaper will be given to you. Even give, gave, given जो आपको ऑलरेडी दी हुई रहेगी कि आपको इस टॉपिक पर न्यूज रिपोर्ट लिखना है. You have to prepare a news or news report based on the given headline. आपको अपना पर्सनली अपने दिल से कोई न्यूज लिखना नहीं है, बल्कि आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ उसी टॉपिक के ऊपर, उसी हेडलाइन के ऊपर हमको जो है पूरी इंफॉर्मेशन लिखना हूं बेस्ड ऑन द गिवन हेडलाइन. यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, द सेंटेंसेस आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट. जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रामर का कौन से टॉपिक पर कमांड होना चाहिए, चेंज द वॉइस पर, पैसिव वॉइस पर, मोस्टली जो है पैसिव वॉइस पर, जो हमारे कलीग के जरिए आपको जो है अच्छे से चेंज द वॉइस समझाया गया है, रिवीजन भी उसका हो चुका है. So now if you want to attempt the report writing section, now you have to practice on a grammar section. While writing the report, make use of the following points while preparing the news. जब भी हम जो है जो पॉइंट्स आपको दिए हुए रहेंगे वो हमको कंप्लीट करना. फॉलोइंग पॉइंट में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले हेडलाइन, द वन दैट इज गिवन. ये तो आपको हेडलाइन के 1 मार्क्स है, ये भी आप ध्यान में रखिए. हेडलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी और उस पर आपको 1 मार्क्स दिया जाता है. द वन दैट इज गिवन. 4 पॉइंट आपको याद रखना है. बायलाइन, बायलाइन से मुराद अब आप जो है तो क्या करना है आपको बायलाइन में, प्लेस, टाइम, प्लेस, टाइम एंड फॉर्म whom the news is provided. For example, by staff reporters. तो बायलाइन क्या है ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. बायलाइन, बायलाइन यानी प्लेस एंड डेट, यानी बायलाइन में आपको प्लेस एंड डेट मेंशन करना होगी. फ्रॉम द न्यूज इज प्रोवाइडेड. फॉर एग्जांपल किसके जरिए दी गई, बाय स्टाफ रिपोर्टर हो सकता है या फिर हो सकता है पीटीआई. लीड लाइन में जैसा कि लीड लाइन है बेस्ड ऑन फैक्ट्स. उसके बाद 4 जो पॉइंट आपको जहन में रखना है जो उस पर हमको न्यूज रिपोर्ट तैयार करना है. फर्स्ट वन इज हेडलाइन, सेकंड वन इज बायलाइन, थर्ड वन इज लीड लाइन एंड द फोर्थ वन इज फैक्ट्स. Begin your news report based on the facts which will answer the questions who, what, when, where and how. Use passive voice as it is easier to understand and it is more effective. Make short and concise sentences with action words. अब आपको facts में कौन से क्वेश्चंस के आंसर आना चाहिए, है ना, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, प्लेस मेंशन होगा, वेयर एंड हाउ, कैसे. नाउ दिस क्वेश्चंस आंसर your facts to you for your news report. Okay, so now this is some points which is important to attempt this question. The next is important notes. कि जब भी आप न्यूज रिपोर्ट को अगर लिखते हैं एग्जाम में, इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्ट शुड बी, इसको अगर हम कंक्लूड करें इंपॉर्टेंट नोट्स में, तो रिपोर्ट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस, है ना, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हमारा होगा, जो भी इवेंट्स होता है न्यूज में आपको नेक्स्ट डे आता है ना, सेम डे तो नहीं, नेक्स्ट डे आता है.
तो मोस्टली जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होती हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट आती है तो वो मोस्टली काय में आनी चाहिए, पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल कि हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 15 अगस्त को, है ना? तो अब जो न्यूज़ आएगी वो 16 अगस्त की रहेगी या 17 अगस्त की रहेगी। तो नाउ ऑल द सेंटेंस in the past tense, written in the past tense. तो report should be written in past tense. Next है don't use first person pronoun. Pronoun first person में I और me, कि मैं या मुझे, I me का इस्तेमाल हमको first person का नहीं करना है. Use third person pronoun he she they. Third person he she they का हमको इस्तेमाल करना है. Use indirect speech and use passive voice. सॉरी, दो फर्स्ट वन में डोंट यूज फर्स्ट पर्सन में एस डबल हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी. नेक्स्ट एक्सपांड द थीम में अब आपको कंक्लूड अगर हम करते हैं तो वो मार्किंग हेडलाइन, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, कंक्लूजन, वोकैबुलरी है, ग्रामर. अब देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूज आइटम्स. तो हमने हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे सामने 4 पॉइंट्स आए हैं जिसके जरिए हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जैसा फर्स्ट वन इज हेडलाइन आपको देना है. सेकंड डेट लाइन में आपको पता चल गया कि डेट लाइन में हमको क्या करना है ना. इंट्रो में क्या आना चाहिए, लीड लाइन और मेन बॉडी. अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि हेडलाइन में आपको क्या करना है, डेट लाइन में क्या आ सकता है, और उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो डोंट वरी, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. डेट लाइन. अब डेट लाइन में आपको क्या इंक्लूड्स करना है ये जहन में रखिए. 4 थिंग्स. नेम ऑफ द प्लेस, कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ से प्रोवाइड की गई, कहाँ की है, जैसा औरंगाबाद, पुणे, मुंबई ना, आपको वहां पर नेम ऑफ द प्लेस देना पड़ेगा. नेम ऑफ द मंथ, कौन से मंथ में है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है ना. डेट, उसके बाद आपको डेट लिखना है. तो ये डेट लाइन में आपको ये चीजें पूरी लिखना है. ओके. नेम ऑफ द प्लेस, name of the month, date, and reporting agency. This is the main code. Reporting agency, PTI, बाई स्टॉफ रिपोर्टर. आप इस तरीके से एग्जांपल दिए, देखो पुणे, आपने प्लेस का नाम लिखा, जून 5 है ना, 5 जून, और पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या बाई स्टाफ रिपोर्टर भी आप लिख सकते हैं. तो ये सेंटेंस आप फिक्स कर लीजिए. तो इससे क्या होगा, आपको 1 मार्क्स तो आपको डेट लाइन में, हेडलाइन में और डेट लाइन में आपको मिल जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रो. अब इंट्रो में लीड में शॉर्ट कंटिन्यूइंग ओपनिंग पैराग्राफ हमको लिखना है. कि इंट्रो और लीड में हम किस तरीके से लिखेंगे. तो पहला आपको समझ में आया क्या लिखना है. अब सेकेंड, इंट्रो, लीड, शॉर्ट कंटिन्यूइंग ओपनिंग पैराग्राफ. तो हम इसका ओपनिंग पैराग्राफ शॉर्ट में हम देखेंगे किस तरीके से हमको लिखना है. विच आंसर द क्वेश्चन, इससे पहले मैंने हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इंट्रो में जो है तो वो क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है. हु, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी. तो ना आपकी इंट्रो लीड लाइन जो है तो आसानी से बन जाएगी. नेक्स्ट है मेन बॉडी. अब मेन बॉडी में शॉर्ट कंटिन्यूइंग सेकेंड पैराग्राफ. मेन बॉडी में जो है शॉर्ट कंटिन्यूइंग सेकेंड पैराग्राफ. The importance of news is arranged in descending order of importance, है ना. Short continuing second paragraph. The importance of news is arranged in descending order of importance. अब देखिए ये हो गया हमारा. अब देखिए क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ में, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे उसको किस तरीके से हमको रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है. हमें रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है. एक्सपांड द थीम आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आएगा. सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से दिए जा सकते हैं. 5 मार्क्स के लिए रहेगा. B1 न्यूज रिपोर्ट है. आपको क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट. आपको जो दिया है 10 killed in bus
एक्सीडेंट, है ना, 10 लोग मारे गए। कहां पर? एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ जिसमें 10 लोग क्या हो गए? मर गए। ये आपको हेडिंग दिया है, बस का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 10 लोग मर गए। अब ये टॉपिक आपको दे दिया उसने, अब पॉइंट्स कौन से आना ये भी दिया है। हेडलाइन आपको, सेकेंड डेट लाइन, थर्ड इंट्रो और फोर्थ वन इज शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। इस तरीके से आपको 5 मार्क के लिए लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपके सामने टाइटल आ गया है, हेडलाइन। आप इस तरीके से सेम हेडलाइन जो है आपको, आपका जब रिपोर्ट राइटिंग में जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको सेम हेडलाइन लिखना है। देखिए अब हमने सबसे पहले दिया 10 killed इन बस एक्सीडेंट, सेम हेडिंग आपने दे दिया, टाइटल दे दिया न्यूज रिपोर्ट में, है ना, न्यूज रिपोर्ट में दे दिया। तो अब उसके बाद जो डेट लाइन में हमने आपको बताया था क्या लिखना है, उसके बाद पुणे, प्लेस का नाम आएगा डेट लाइन में, पुणे आया 10 दिसंबर 2020, है ना। अब ये डेट हो गया, आपने मेंशन कर दिए, प्लेस का नेम, डेट मेंशन कर दिए, ईयर भी मेंशन नहीं भी करे, 10 दिसंबर भी कर दिए, न्यूज़पेपर में डेली जो है तो इस तरीके से आता है। ओके, अब नेगेशन, इंट्रो में आपने लिखा अ बस डैश directly to a truck which caused the death of 10 passengers near Khandala yesterday midnight, है ना। yesterday कल ये हादसा हुआ, और कहां पर हुआ, मेंशन किया गया प्लेस, वेयर, है ना, खंडाला yesterday midnight, कल रात में, आधी रात में हादसा हुआ, जिसमें जो है तो अब हमने इंट्रोस का शुरू कर दिया। बस डैश डायरेक्टली टू अ ट्रक which caused the death of 10 passengers near Khandala yesterday midnight. The next paragraph, a bus was going to Pune to Mumbai. बस कहां से कहां जा रही थी? पुणे से मुंबई जा रही थी। Each dashed to a truck which caused the death of 10 passengers and 7 were deadly injured, जिसमें 10 पैसेंजर क्या हो गए? मारे गए, और 7 जो है बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गए। All of them were taken to the government hospital, Lonavala. Traffic police have recorded the case. They have been investigating the case. Thus, 10 killed in a tremendous bus accident. तो इस तरीके से 10 लोग जो है एक खौफनाक बस एक्सीडेंट में मारे गए। तो ये शॉर्ट में एक रिपोर्ट राइटिंग जो एकदम आसान से सेंटेंसेस में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ स्लाइड्स के जरिए। अब हम ये पहली एग्जाम्पल थी, अब आपको एग्जाम में किस तरीके से और क्वेश्चंस आते हैं जो इसी बेस पर होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक एग्जाम की स्लाइड्स मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा हूँ। एक्सपैंड द थीम, B1 सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर आपको हेडिंग दी गई, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड prepare a news report with the help of given point। यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए, इस तरीके से आपको पॉइंट दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर दिया है heavy rainfall disturbs the normal life in मराठवाड़ा। ये जोरदार बारिश की वजह से जो आम जिंदगी है मराठवाड़ा के लोगों की, वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई है। अब उसपे कौन कौन सी चीजें आपको आना चाहिए, वही देखिए। हेडलाइन आपको पता चल गया, हेडलाइन तो आपको किस तरीके से लिखना है। डेट लाइन दिया है, अब डेट लाइन में क्या लिखना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में वो आपको शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। अब हम इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल समझिए, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सेंटेंसेस लेकर कैसे डेट लाइन हेडलाइन लिखते हैं, वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, heavy rainfall disturbs the normal life in मराठवाड़ा। सबसे पहले हमने क्या दिया, हेडलाइन दिया। हेडलाइन आपने दिया हैवी रेनफॉल, जो आपको पेपर में ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है। औरंगाबाद प्लेस दिया हमने डेट लाइन में, देखिए प्लेस्ड, है ना, प्लेस औरंगाबाद है। साथ ही साथ ट्यूसडे डे डाले हमने, ट्यूसडे, और उसके बाद मंथ जून, और डेट है 23rd। अब बाय स्टाफ रिपोर्टर,
ये हो गई हमारी डेट लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। हेडलाइन, हैवी रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाइफ इन मराठवाड़ा। औरंगाबाद ट्यूसडे जून 23 बाय स्टाफ रिपोर्टर। अब हम उसको स्टार्टिंग पैराग्राफ से देखते हैं। द कंटिन्यूअस रेनफॉल इन मराठवाड़ा वेयर, अब देखो क्वेश्चन आना चाहिए, जो आंसर्स आना चाहिए हमने जो देखे थे इंट्रोडक्शन में, तो आपको यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। द कंटिन्यूअस रेनफॉल इन मराठवाड़ा एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स for 3 days has badly disrupted the everyday life of the people. The problem of waterlogging on roads has been reported in various areas that have confined the people to their homes. Some of them have been unable to step out of their homes, while some are stuck at different places. The transportation services have been badly affected by it. ST train services have been delayed and some have been cancelled, which has made passengers undergo major inconvenience. The school and colleges have declared a holiday for 4 days, while offices have suggested to work from home. The medical services are also hampered. The government is trying hard to cope with the situation, and people are advised to stay home for the next few days. The Indian Meteorological Department has predicted that the rains may continue for a week. तो ये देखिए आपकी हो गई न्यूज रिपोर्ट, किस तरीके से आपको करना है। तो ये एक और एग्जांपल आपको हमने समझाए। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नाउ आई रीड वेरी स्लोली for you to write down all these points because this is very important points which might be asked in your examination. Okay, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम कि हमको रिपोर्ट राइटिंग में दिखता है। सेकंड एग्जांपल, नाउ फर्स्ट वन इज 10 किल। देखो एक्सीडेंट होता है या इवेंट्स होती है। अब हम उसको थोड़ा इवेंट्स देखते हैं जो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कॉमन होते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर स्लाइड के जरिए मैं आपको नजर आ रही होगी, वह है। अब देखिए क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मैं आपको स्लाइड के जरिए आंसर के साथ में बता रहा हूँ कि गोकुल म्युनिसिपल स्कूल यवतमाल सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे। मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, इंडिपेंडेंस डे आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया है या फिर रिपब्लिक डे है या चिल्ड्रन डे है। तो नाउ दिस डे माइट बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर्ड। जो भी सीक्वेंस होती है, जो भी सिचुएशंस होती है, वो सबकी सेम ही होती है। जैसा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो जो पॉइंट्स है वो सबके सेम ही होते हैं, है ना। प्रोग्राम आपको सिर्फ जो है इवेंट्स को प्रॉपरली सीक्वेंस में उसको कंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर हमको पता है कि हेडलाइन आपको टॉपिक दिया गया है, तो पहला हमारा सबसे पहला काम है कि हेडलाइन लिखना। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, कि आपके स्कूल में जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब किस तरीके से किया गया, अब आपको सबसे पहले डेटलाइन याद रखना है, यवतमाल, है ना। फिर गोकुल म्युनिसिपल स्कूल प्लेस आ गया। उसके बाद 9 अगस्त। देखिए इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त को। अब यह न्यूज कब दी गई है, 19 अगस्त को। अब जितने भी वर्ड सेंटेंसेस हमारे कंस्ट्रक्ट हो गए वो मोस्टली काय में रहेंगे, पास्ट टेंस में। ऑन 5th August last week, students gathered on the school ground at 7:30 a.m. last, है ना, 7:30 a.m. अब जो है हमारी बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग आपको सेम मोस्टली जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है वो मॉर्निंग में ही सेलिब्रेट किया जाता है ना। द मार्च पास्ट बिगेन
at 7:45 AM. अब हम उसको सीक्वेंस में 7:30 बजे जो है तो क्या हुआ, है ना? उसके बाद जो है 7:45 को क्या हुआ? The chief guest, our school's ex-headmistress, Sheila Devi, had already arrived. She hoisted the flag at 8 AM. The entire parade saluted the flag and sang the Jana Gana Mana. This was followed by parades by the Scout and Guide. Then the chief guest addressed the gathering. In her speech, she said, "You have kept up the traditions." देखो, keep का past tense, kept. ये पूरे words जो आ रहे हैं past tense में. अब the traditions of this school. In fact, you have made not only this school, but the whole of India proud. I congratulate all of you, and especially your headmaster, on these auspicious occasions. Her speech was received with grand applause. Then, along with our headmaster, she planted some saplings in a plot specially prepared for the occasion. Everyone then sang the Vande Mataram. This was followed by the distributions of sweets. तो हमने एक न्यूज रिपोर्ट इंडिपेंडेंस डे को किस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, हमने एक न्यूज रिपोर्ट के जरिए आपको किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ये आपको सामने मैंने बताया. ठीक है, थर्ड एग्जांपल यहाँ पर हो गई हमारी. मोस्टली आई थिंक दैट you have cleared the doubt how you have to attempt this question. So firstly, you have to focus on grammar and you have to develop your vocabulary. More example is also I have. Now I will show you our next Zoom class. So there is a time limitation for me. So inshallah this will we will see in our next Zoom class. Now homework is also is for you. कोशिश कीजिए उसको आप करने की कि न्यूज रिपोर्ट में आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूं. रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स. द टाइगर वाज फाउंड इन द सिविल एरिया, है ना? फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड. कौन से पॉइंट आपको कवर करना है यहाँ पर? हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रो और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ. तो होमवर्क के लिए जब तक देखिए हमको हमें अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें जो है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हमेशा यही कहता हूं मैं कि जितनी आप मशक करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे. जब आप फर्स्ट नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम. नाउ you are not able to write whole the reports writing in a first attempt. Now आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होंगे, प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, जब जाकर हम जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. नाउ यू आर द एकेडमिक ईयर्स कम्स टू एंड. तो नाउ प्रैक्टिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज राइटिंग स्किल. राइटिंग प्रैक्टिस आप करते रहे तो इंशाल्लाह जो है आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं. तो जो ये राइटिंग स्किल का सेक्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये सेम एज आपको जो है 10th में भी यही है. क्वेश्चन नंबर 5 सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है और पूरा पेपर पैटर्न ही अगर आप देखें तो पूरा सेम है. तो जितना फोकस आप दिस ईयर हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन बीएमसी क्लासेस जो हमारी चल रही है इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए बोलते ना. पर अगर जो इंटरेस्टेड अगर आपको इंटरेस्ट अगर आपका है या आप दिलचस्पी रखते हैं कुछ सीखने की तो इंशाल्लाह पूरे डाउट्स टीचर्स ने आपको ऑनलाइन जूम क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है. तो अगर हम इस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं या वीडियो को देखते हैं या अब राइटिंग लिखने का काम आपका है, हमारा काम आपको गाइड करना है. तो आज का जो टॉपिक है मोस्टली जो एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ. तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका ये जो रिपोर्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट था या डाउट्स थे, वो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से लिखना है और डाउट्स भी पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए